हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी के बारे में। छोटा टॉपिक है परंतु इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? एन factor the basicity and acidity of a compound is the called n factor। सबसे पहले हम देखेंगे कि n फैक्टर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा A इंटू बी के टर्म में, जैसे कि यहाँ पर H2SO4 दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए A हो गया और ये हो गया B, SO4 B हो गया। इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे AX BY, तो A के आगे वाला X को पीछे ले जाएंगे तो X A, और ये B Y को इसके पावर में ले जाएंगे प्लस Y, तो ये हो जाएगा X A पावर प्लस Y। फिर प्लस में ये Y को पीछे ले जाएंगे, फिर B Y B, और ये X को इसके पावर में ले जाएंगे तो X टू दी पावर माइनस X। H2SO4 को हम इसी प्रकार तोड़ सकते हैं। 2 पीछे जाएगा तो 2H 2 प्लस SO4 है तो SO4 2 माइनस, तो ये 2 प्लस आयन रिलीज किया, तो ये क्या, इसका एन फैक्टर जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसको याद रखने का ट्रिक है, अगर कोई भी जो कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे H2SO4 है, ये तो एसिड है, फिर MgSO4 लेंगे तो MgSO4, तो SO4 जिसमें लगा रहेगा उसका एन फैक्टर 2 होगा। जैसे MgSO4 Na2SO4 CaSO4, तो इस सब का हो जाता है एन फैक्टर 2। उसी प्रकार हम देखेंगे AlCl3, तो AlCl3 को हम उसी प्रकार तोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर Al, ये 3 इसके पावर में जाएगा और यहाँ पर एक है साइलेंट है जो इसके पावर में जाएगा, तो Al3 प्लस 3Cl माइनस 1, तो इसका जो एन फैक्टर हो गया वह 3 होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फिर है Al2SO4 के होल 3, तो यहाँ पर इसको 2 को फिर पीछे ले जाएंगे तो 2Al, और ये 3 को इसके पावर में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2Al3 प्लस फिर इस 3 को SO4 के पीछे ले जाएंगे तो 3SO4 2 माइनस, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वह 1Al 3 प्लस आयन रिलीज करता है, तो 2Al कितना आयन रिलीज करेगा, तो वह करेगा 6, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वह 6 होगा। यहाँ पर है सम इम्पोर्टेंट एन फैक्टर, ये आपको याद रहना ही चाहिए। ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसका नेम भी याद रहे तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H3PO4 मीन्स इसका एन फैक्टर हो गया 3। ये फार्मूला दिया रहेगा तो आसानी से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। निकालने का ट्रिक है H3PO4, तो यहाँ पर 4 है तो 4 में से एक घटा दीजिए तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। यहाँ पर है H3PO3, तो यहाँ पर एक घटा दीजिए O2 में से, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2।
H3PO2, तो इसमें 2 में से एक घटा दीजिए तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। ये फार्मूला दिया रहेगा तब, अगर नाम दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट इसका याद करना पड़ेगा। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का हो जाएगा n फैक्टर 2, फॉस्फोरस एसिड n फैक्टर 2 एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसका n फैक्टर 1। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इफ सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 में से घटा दीजिए तो 3, इज ऑल्सो नॉन देन फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी हमसे पूछ रहा है कि कितना गुना होगा मोलरिटी का, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी का हम फार्मूला लगाएंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। और यहाँ पर मोलरिटी जो है सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/2m। सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/2m। बाई मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 2m और मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है m। तो यहाँ पर हम मोलरिटी के जगह पर दे देंगे 1/2m और n फैक्टर इसका कितना है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3m/2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन होता है कितना, 1/10m। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन 1/10m। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का हो जाता है 1/10n इंटू ये हो गया n का मान। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन है, तो मोलरिटी बटा मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बटा n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी दिया हुआ है 1/10n और इसका n फैक्टर H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो इसका हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.05 मोल आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो नन ऑफ दिस। अब देखते हैं इसका n फैक्टर कितना होता है। H2SO4 बताए थे कि H2SO4 किसी में लगा रहेगा तो उसका n फैक्टर जो होगा वह 2 होगा। और HCl, इसमें हाइड्रोजन एक है H+Cl-, तो एक हाइड्रोजन का प्लस लीज किया तो HCl हो जाएगा 1 n फैक्टर। और NaCl का भी हो जाएगा 1 और KCl के भी केस में हो जाएगा 1, MgSO4 के केस में भी हो जाएगा 2, SO4 लगा हुआ है K2SO4 के केस में भी हो जाएगा 2। एक होमवर्क में ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।